बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफियत होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफियत से हैं। जी जनाब, ये मैंने लास्ट टाइम बनाया था साग और मैंने इसे फ्रीज़ कर रख लिया था। अब मैं अपने घर आई तो माशाल्लाह जी कल तो मेरी सिस्टर ने खाना मेरा अरेंज कर दिया था, इसलिए भी मैंने बनाया नहीं था। मैंने सोचा कि ना आज जो साग फ्रीज़ किया मैंने उसको निकाल कर खाया जाए, तो इसलिए मैं इसको लगा रही थी तड़का। और मैंने ये तड़का जो लगाया था सुबह नाश्ते के टाइम ही लगाया था और साथ में थी गर्मा गर्म चाय, पराठा और साग। और यकीन करके बड़े ही मज़ा आया, अल्लाह पाक का शुक्र कि बहुत ही इंजॉय किया मैंने। अच्छा जनाब, ये था दोपहर का टाइम और मैंने सोचा क्या बनाया जाए, तो मेरे हस्बैंड के लिए मैं ले आई थी चिकन और मेरी बेटी जो वो फरमाइश कर रही थी मैक्रोनी की, क्योंकि हमारे नेबर से कल आई थी मैक्रोनी तो थोड़ी सी थी और हमारे सडनली गेस्ट आ गए थे, इसलिए मेरी बेटी जो है माशाल्लाह जी वो खा नहीं सकी थी। तो मैंने अपनी बेटी की फरमाइश भी पूरी की और अपने हस्बैंड के लिए खाना भी बनाया। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी चिकन कढ़ाई, लेकिन मैं ग्रेवी वाली बना रही थी क्योंकि जो खुश्क होती है ना उससे फिर रोटी मतलब भी नहीं खाई जाती, सही तरीके से प्रॉपर खाना नहीं खाया जाता। तो इसलिए बस मैंने थोड़ी सी प्याज डाल दी थी और ये मैंने चिकन अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, प्याज को मैंने ब्राउन करके निकाल लिया था। साथ में थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, टमाटर डाल दिए और बीच में मैंने डाल दिया था चिकन और इसको मैं अच्छे तरीके से कर रही थी फ्राई। यहाँ पर जो मैंने प्याज ब्राउन की थी उससे मैं पीस रही थी और ये थोड़ी सी मैंने ले ली थी स्पाइसेस, हल्दी, कुटी मिर्च, पिसी मिर्च, पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा नमक मैंने ऑलरेडी पहले ही डाल दिया था। अच्छा, ये थोड़ी सी दही भी मैंने इसमें शामिल कर दी थी। अब मैंने जो प्याज है उसको अच्छे तरीके से रगड़ा लगाया और उसको अच्छे तरीके से पीसने के बाद मैंने इसको दही में शामिल किया और शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से उसको बीट कर लिया। बीट करने के बाद जी मैंने इसे शामिल कर दिया चिकन में और इसी कटोरी में थोड़ा-सा मैंने पानी शामिल किया और उसको अच्छे तरीके से कटोरी को खिंगार का मतलब जिस पे दही और अमीज़ा लगा हुआ था प्याज का वो अच्छे तरीके से हिलाकर मैंने इसमें शामिल कर दिया, ताकि जो हमारा मसाला और चिकन अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और हमारा जो मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए और यकजान हो जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा जो चिकन कढ़ाई मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे वो तैयार हो रहे थे और यहाँ पर मैंने आटा जो ऑलरेडी गूँध कर रख लिया था अब मैं इसमें शामिल करने लगी थी थोड़ा-सा गरम मसाला और ये मैंने अपने घर पर खुद ही पीस कर रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पतीली में रख दिया था पानी क्योंकि मेरी बेटी की फरमाइश थी मैक्रोनी की, वेजिटेबल मैक्रोनी विद चिकन। तो चिकन तो हमारे पास थोड़ा सा ही था जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगवाए थे, मैंने उसी में से ही निकाल लिया था। और ये मैं ले आई थी कुछ वेजिटेबल्स, मैंने ली थी बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और थोड़े से मटर। और यहाँ पर जो जुहान है ना उसको तंग कर रही थी वरीशा और मैंने इसे कहा था कि जल्दी से मुझे सब्जियाँ कटिंग कर दो। तो मैडम रानी जी मेरी बेटी माशाल्लाह सिर्फ मटर ही निकाल कर लेकर आई, तो मैंने मटर बॉयल होने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा छोड़ो सारी सब्जियों को मैं खुद ही बना लेती हूँ, तुमसे ये नहीं होनी। और यहाँ पर जिसने मुझे लगा दिया था दोबारा से काम पर, हालांकि सब्जियाँ कटिंग करने की जिम्मेदारी मेरी बेटी ने ली थी कि मम्मा मैं कटिंग कर दूँगी, लेकिन जब उसकी मैंने रफ्तार देखी काम की तो मैंने कहा भाई तुम जिस तरीके से काटोगे ना जिस तरीके से तो शाम ही हो जाएगी और मैंने जल्दी जल्दी बनानी है क्योंकि गैस जो ना हमारी माशाल्लाह जी शेड्यूल की आती है, तो इसी वजह से मुझे गैस को भी देखना था कि उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूँ। यहाँ पर जो हमारा पानी था वो बॉयल हो चुका था, तकरीबन इसमें बॉयल आने वाला था, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था थोड़ा सा ऑयल, ताकि जो हमारी मैक्रोनी ना वापस में चिपके नहीं। और यहाँ पर मैं कटिंग कर रही थी सब्ज़ियाँ। सब्ज़ी में मैंने पहले कटिंग की जी शिमला मिर्च और शिमला मिर्च के बाद जी मैंने गाजर जो धोकर छील कर धो ली थी और यहाँ पर जी शिमला मिर्च कटिंग करने के बाद मैंने गाजरों को कटिंग किया और उसके बाद जी मैंने बंद गोभी कटिंग कर ली और साथ साथ जी मैं मैक्रोनी को भी ऊपर नीचे करी ताकि जो हमारी मैक्रोनी आपस में चिपक ना जाए। और मटर जो थे हमारे वो भी माशाल्लाह से जी बॉयल हो रहे थे। फाइनली जी हमारे जो मटर थे वो तकरीबन बॉयल हो चुके थे। मैंने फिर ये जो गाजरें रह गई थी मेरी मैं उसको कटिंग करने लगी थी, साथ साथ हर एक चीज़ हमारी रेडी हो रही थी। बस जल्दी जल्दी मैं सारा काम समेटने में लगी हुई थी क्योंकि जो गैस है ना हमारी उसका पता ही नहीं होता, 2 बजे के बाद कभी तो 2:30 बजे चली जाती है, कभी 2 बजे ही चली जाती है। तो इसलिए बस मुझे यही टेंशन होती है कि जल्दी जल्दी मैं टाइमली हर एक चीज़ बना लूँ। और यहाँ पर जी हमारे हस्बैंड साहब भी बैठे हुए थे और ये मेरी बेटी को डांट रहे थे क्योंकि इसने फरमाइश की थी कि मुझे बना कर दें मैक्रोनी। हालांकि ये फरमाइश बहुत करती है चीज़ों की कि मुझे ये बना कर दे, मुझे ये ला कर दे, लेकिन उस हिसाब से ये खाती पीती नहीं है। खैर जनाब, हमने पतीली में डाला ऑयल और उसको किया गर्म। गर्म करने के बाद जी मैंने इसमें शामिल कर दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में मैंने शामिल कर दिया चिकन। पहले मैंने लहसुन अदरक को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, उसके बाद जी मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया था। चिकन को भी मैंने फ्राई किया और ये मटर जो थे हमारे माशाल्लाह ये देखे जी बॉयल हो चुके हैं और सब्ज़ी जो हमारी वो कटिंग हो चुकी है। अच्छा, हमारे पास था जी चिली सॉस, सोया सॉस और विनीगर। ये देखिए जी ये हमारी सब्जियां थी माशाल्लाह सारी कटिंग हो गई और ये मैं लेकर आई थी अपनी मैक्रोनी के हिसाब से, लेकिन बाद में हमारी जो मैक्रोनी थी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो चुकी थी।
क्योंकि मेरे जहन में आ गया चलो थोड़ी सी मैं अपनी सिस्टर का भी शेयर कर दूँगी। तो इसलिए जो हमारा अमीज़ा था वो तो हो गया कम और मैक्रोनी हो गई थी हमारी ज़्यादा। खैर मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था और इसमें मैंने शामिल कर दी थी कुटी मिर्च, थोड़ा सा नमक और बाद में थोड़ा सा पानी शामिल करके जी मैंने चिकन को अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लिया, मतलब इसे गला लिया था। जैसे ही हमारे चिकन की भुनाई हो गई थी मैंने इसमें शामिल कर दी थी सब्जियां जो कि मैंने कटिंग करके रखी थी, साथ में मैंने मटर भी शामिल कर दिए। फिर मैंने इसमें शामिल की जी सॉसेस और सॉसेस में मैंने शामिल किया था चिली सॉस, सोया सॉस और वाइट विनेगर। और इन सब सॉसेस को शामिल करने के बाद जी मैंने अच्छे तरीके से फिर इनको ऊपर नीचे मिक्स किया और थोड़ी देर के लिए दम पर रख दें ताकि जो हमारी अच्छी सब्जियां मतलब शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजरें जो हमने कटिंग की थी ना इसमें शामिल की थी वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और सारी सॉसेस शामिल करने के बाद मैंने जी सारी वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से ऊपर नीचे मिक्स किया और मिक्स करने के बाद मैंने इन्हें 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया ताकि अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर जो हमारी मैक्रोनी थी माशाल्लाह जी, इसे भी हमने अलग से टोकरे में निकाल कर रखा हुआ था। और जैसे हमारी सब्जियाँ सॉफ्ट हुई हमने इसमें शामिल कर दी थी मैक्रोनी और इसको फिर हमने अच्छे तरीके से ऊपर नीचे मिक्स किया। अच्छा जी, मुझे मैक्रोनी थोड़ी सी स्पाइसेस कम लगी तो मैंने इसमें दोबारा से चिली सॉस डाल दी और फाइनली ये देखिए जी माशाल्लाह हमारी जो मैक्रोनी है वो रेडी हो चुकी। और ये मैं अपनी बेटी अपने लिए निकाल के लेकर आई थी, साथ में हमने ले लिया था थोड़ा सा केचप और ये मैंने अपनी बहन के लिए शेयर निकाला था। मैंने सोचा उन्हें भी टेस्ट करवा दूँ क्योंकि मेरी जो सिस्टर है वो माशाल्लाह जब भी कोई चीज़ बनाती तो वो लाजमी मेरा शेयर रखती हैं और मुझे शेयर करती हैं। अगर मैं अपनी लॉस भी गई हूँ तो वो जब भी मेरे लिए शेयर रख देती और जब मैं आती तो मुझे भेजती हैं। ये थी जी हमारी फुल डे की रूटीन। इंशाल्लाह जी आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रूटीन के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।